नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं करियर बाबा जी। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप एड ऑन कोर्सेज के बारे में जो अपने रेगुलर स्टडीज यानी कि अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा या अगर आप ऐसा ही कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप इन एड ऑन कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं और अपने गवर्नमेंट जॉब मिलने की जो आपके चांसेस हैं उसको आप बढ़ा सकते हैं। जो लोग स्टार्टिंग से चैनल पे मेरे जुड़े हुए हैं उनको ये बात पता होगी कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो फैक्ट्स पे बेस बनाता हूं, यानी कि तथ्यों पे बेस बनाता हूं। जो ये वीडियो होने वाली है ये भी पूरी तरह से फैक्ट्स पे बेस होने वाली है, यानी कि मैं जो भी आपको सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में बताऊंगा, एड ऑन कोर्स के बारे में बताऊंगा, उसका मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि उसकी गवर्नमेंट जॉब निकली है, उसका आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा ताकि आपको ये बिलीव हो जाए कि इस पर्टिकुलर कोर्स की गवर्नमेंट जॉब निकलती है। इस वीडियो में 10 कोर्सेज के बारे में बात करने वाला हूं। हालांकि ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसको आप परस्यू कर सकते हैं, लेकिन मैंने टॉप नॉच 10 कोर्स निकाले हैं जो कि आप परस्यू कर सकते हैं। इनकी फीस भी काफी ज्यादा नहीं है। अगर इसकी जो फीस है नॉर्मली 3000 to 5000 और बल्कि उससे भी कम आपको यहां पे देखने को मिलेगी उसकी फीस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सबसे पहले सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में बता। सबसे पहला कोर्स जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड आपको देखने को मिल रही है आज के टाइम में, अगर आप फ्राइडे को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर उठाएंगे तो आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब जरूर देखने को मिलेगी और मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूं। तो चलिए आपको बता देते हैं इस कोर्स के बारे में। कोर्स है क्या? देखिए, ये कोर्स है CLIS का, यानी कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेस। ये कोर्स आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से परस्यू कर सकते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये करवाते हैं, लेकिन एक नॉमिनल फीस में और बिल्कुल 6 महीने, मात्र 6 महीने में पूरा कोर्स खत्म करने वाला जो एक इंस्टीट्यूट है, एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है इग्नू, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। मात्र 3000 रुपए का कोर्स है। आप 6 महीने में ये कोर्स बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं और आपको एग्जाम देने को मिलता है, आपको स्टडी मटेरियल मिलता है। और अगर आप चाहे कि भाई 3000 रुपए से थोड़ी मेरी फीस कम हो जाए तो आप 15% कंसेशन ले सकते हैं, लेकिन आपको सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट करनी पड़ेगी स्टडी मटेरियल की। ये सब चीजें जो है आपको इग्नू की वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए अपने कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, CLIS का कोर्स जो है वो थोड़ा लाइब्रेरी से रिलेटेड है। तो अगर आपको लाइब्रेरियन में इंटरेस्ट है या आपको लाइब्रेरी साइंसेस में इंटरेस्ट है या आपको इंटरेस्ट नहीं भी है फिर भी आप ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। काफी नॉमिनल फीस में आपको ये कोर्स देखने को मिलता है। चलिए अब इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं और आपको प्रूफ दिखाने के मैं लेके चलता हूं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए, तुम आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले आए हो और यहां पे आप देखिए आपको डिग्री के साथ साथ CLIS यानी कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंसेस मांगा गया है यहां पे। और ये कोई फेक वेबसाइट नहीं है, एकदम ऑफिशियल SSC की वेबसाइट है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी गवर्नमेंट जॉब देखने को मिलेगी जो कि अभी हाल ही में निकली थी। अगर आप मोतीलाल नेहरू कॉलेज, रामलाल आनंद कॉलेज या कमला नेहरू कॉलेज इन सब की वेबसाइट पे अभी भी जाके देखेंगे तो भी आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए था। और वहां भी यहां पे लाइब्रेरी में लाइब्रेरी साइंसेस के लिए सत्यवती कॉलेज में भी यहां पे भी एक रिक्रूटमेंट निकाली गई थी जिसमें सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंसेस मांगा गया था एक लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। आप जाके देख सकते हैं अगर आपको बिलीव ना हो तो। और यहां पे मैंने आपको एक प्रूफ भी दिखा दिया है। अब प्रूफ दिखने के बाद अब चलते हैं अपने दूसरे सर्टिफिकेशन की तरफ। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गए हैं कि CLIS से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब निकलती है और ये एक एड ऑन सर्टिफिकेशन है जो आपकी गवर्नमेंट जॉब लेने में हेल्प कर सकता है। चलिए अब अपने दूसरे सर्टिफिकेशन की बात करते हैं। और जो दूसरा सर्टिफिकेशन है वो है सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड। ये एक स्किल भी है जो मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को आए जो इस पूरे वर्ल्ड में रह रहा है, ताकि जब भी कहीं एक्सीडेंट होता है और किसी को फर्स्ट एड की जरूरत होती है तो वो उस इमरजेंसी सिचुएशन में उसकी हेल्प कर सके। अब ये जो सर्टिफिकेशन है ये आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में भी हेल्प कर सकता है। ये नॉर्मली 10th 12th कहीं कहीं तो 8th पास भी लोग इसको करते हैं, लेकिन अगर आप सिविल डिफेंस में है तो आप ये कोर्स को फ्री में भी कर सकते हैं क्योंकि सिविल डिफेंस एडवांस ट्रेनिंग करवाता है। वहां से आप ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त यानी कि फ्री में कर सकते हैं। और भी सोसाइटी है जैसे कि जो एक रेड क्रॉस सोसाइटी है वो भी ये वाला कोर्स करवाती है। इसके साथ साथ इग्नू जो है वो भी ये सर्टिफिकेट कोर्स करवाता है 6 महीने का। तो आप इन सब में से किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। और जब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से ही ये वाला कोर्स करेंगे, क्योंकि अगर आप कहीं और से करते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। हालांकि आपके पास सर्टिफिकेशन होगा, स्किल होगी, फिर भी अगर आप चाहें तो एक अच्छी जगह से करें तभी आपकी इसमें गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपके सर्टिफिकेशन की वैल्यू करी जाती है। चलिए अब इससे रिलेटेड आपको गवर्नमेंट जॉब दिखा देता हूं ताकि आपको बिलीव हो जाए कि ये सर्टिफिकेशन भी आपके काम का है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। देखिए, दूसरे कोर्स का प्रूफ देने के लिए मैं वेबसाइट पे आ चुका हूं और वेबसाइट पे आप यहां पे देख पा रहे होंगे ये दोबारा SSC की वेबसाइट है और आप देख पा रहे होंगे सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड। ये देखिए यहां पे सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड। और आपको 10th पास मांगा गया था।
और आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा रहा हूं और अपना मैंने इसमें एसएससी का पोर्टल खोल रखा है और वहां पे आप देख पा रहे होंगे कि फेज 9 के अंदर आपको यहां पे देखने को मिली थी ये जो पोस्ट है। आपको मैं बहुत ज्यादा जूम करके दिखा दे रहा हूं ताकि जिसका फोन की स्क्रीन जो है वो थोड़ी छोटी है उसको भी यहां पे आपको देखने को मिल जाए कि सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप एक ऑथराइज यानी कि एक रिकॉग्नाइज्ड जगह से करें तो ही आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू यहां पे करी जाती है। तो चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे सर्टिफिकेशन की। सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड की गवर्नमेंट जॉब देखने के बाद आपको बिलीव हो गया होगा कि ये कोर्स करने के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है और अपने गवर्नमेंट जॉब के चांसेस को बढ़ा सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। चलिए बात करते हैं अपने तीसरे सर्टिफिकेशन की। और जो तीसरा सर्टिफिकेशन है वो है CCC का सर्टिफिकेशन यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, जो सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है जो ये कोर्स करवाता है, उसका नाम है नाइलेट, NIELIT। इसकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, ये एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है और यहां पे जो कोर्स होता है वो मात्र 590 रुपए में होता है। कोई भी इसकी फीस ज्यादा नहीं है, किसी से 500 रुपए ले रहे हैं, किसी से 10,000 ले रहे हैं, किसी से 20,000 ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मात्र 590 रुपए फीस लगेगी। ये हर महीने एग्जाम होता है, लेकिन आपको मिनिमम 3 महीने लगेंगे एग्जाम को क्लियर करने में। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे कि मान लीजिए कि अभी दिसंबर चल रहा है, आपने दिसंबर में एडमिशन ले लिया, यानी कि आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। पहली बात तो ये, एडमिशन का मतलब है मेरा कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप कभी भी। तो आपने अभी रजिस्ट्रेशन कर दिया दिसंबर में, तो आपका जनवरी में ना होके पेपर आपका फरवरी में पेपर होगा, यानी कि 1, 2, 3 महीने मान के 3 महीने, लेकिन वैसे 3 महीने नहीं लगेंगे, आपको मिनिमम 1 महीना लगेगा। ऐसा कहा जाता है कि 3 महीने लगेंगे, लेकिन ऐसा है कि आप जिस महीने में एडमिशन लेंगे उसका एक मंथ छोड़ के उसके अगले महीने आपका पेपर होगा। जैसे मैंने बताया दिसंबर में आप भरेंगे, जनवरी में आपका पेपर नहीं होगा, फरवरी में आपका इसका पेपर हो जाएगा। 590 रुपए मात्र इसकी फीस होती है। अगर आपने 10th का रखा है तो आप इसको भर सकते हैं, 10th प्लस ITI का रखा है, 12th का रखा है तो भी आप इसको भर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है किसी भी तरह की। और ये कोर्स जो है, इससे रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब तो बहुत 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 देखने को मिलती है और बहुत अलग अलग जगह पे देखने को मिलती है। और एक मामूली से सर्टिफिकेशन जो आपको जरूर करना चाहिए। यूपी में तो लगभग हर गवर्नमेंट जॉब में ये जो CCC का सर्टिफिकेशन जरूर मांगा जाता है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ये वाला कोर्स करेंगे। चलिए अब आपको इससे रिलेटेड भी प्रूफ दिखा देते हैं ताकि आपको पूरी तरह से बिलीव हो जाए कि ये सर्टिफिकेशन से कोर्स रिलेटेड भी आपकी गवर्नमेंट जॉब देखने को मिलती है आपको। तो चलिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तीसरे सर्टिफिकेशन का प्रूफ देने के लिए मैं वेबसाइट पे आ चुका हूं। यहाँ पे मैंने एक नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है। आप यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है इसका, जिसमें यहाँ पे इंटरमीडिएट मांगा गया था, उसके साथ साथ टाइपिंग स्पीड मांगी गई थी, उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए डोएक, पहले जो नाइलेट था उसका नाम DOACC था, लेकिन अब उसका नाम नाइलेट हो चुका है। यहाँ पे देखिए प्रचलन में CCC प्रमाण पत्र यानी कि CCC का जो प्रमाण पत्र है, आपको मैं बहुत ज्यादा जूम करके दिखा दे रहा हूं ताकि किसी को भी जो कोई छोटे फोन में भी देख रहा है तो उसको भी कोई परेशानी ना हो इसको देखने में कि यहाँ पे क्या किस चीज की डिमांड करी गई है। तो आप देख पा रहे होंगे CCC का प्रमाण पत्र यहाँ पे मांगा गया था, यहाँ पे यूपी के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब निकलती है इस सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो चलिए अब चलते हैं अपने चौथे CCC सर्टिफिकेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब देखने के बाद आपको बिलीव हो गया होगा कि CCC यानी कि CCC से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अपने चौथे सर्टिफिकेशन की। और जो चौथा सर्टिफिकेशन है वो बहुत ही अंडररेटेड है, यानी कि बहुत कम लोग ये वाले सर्टिफिकेशन करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब लगभग लग जाती है और बहुत ही कम कंपटीशन आपको देखने को मिलता है अगर आपने ये सर्टिफिकेशन किया हुआ है, क्योंकि बहुत कम लोग ये वाला सर्टिफिकेशन करते हैं और बहुत कम इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो आपको ये वाला सर्टिफिकेशन करवाते हैं। सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूशन का नाम बताया था, उसका नाम है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जिसकी फीस काफी ज्यादा है। लखनऊ में है, इसका जो यूनिवर्सिटी है लखनऊ में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिससे फीस बहुत ज्यादा है। अगर आपको कोई ऐसी यूनिवर्सिटी मिलती है, इंस्टीट्यूशन मिलता है जो ये वाला कोर्स जो है वो कम दाम में कराता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट को पिन करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों की हेल्प कर पाए और लोगों को मदद मिले, क्योंकि आप जानते होंगे शेयरिंग इज केयरिंग, तो आप जरूर इस चीज को शेयर करें हमारे साथ। सबसे पहले इस कोर्स का नाम बताए तो आपको इसका कोर्स का जो नाम है वो है सर्टिफिकेट इन लाइव स्टॉक, सर्टिफिकेट इन LIVE लाइव स्टॉक। ये जो कोर्स है ये एक कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है और स्टॉक मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है सर्टिफिकेशन के बारे में, लेकिन अगर आपको जानकारी है तो आप इस सर्टिफिकेशन के बारे में जानकारी जरूर दीजिए। और इससे रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पे मैं आपको इसका प्रूफ दिखाने वाला हूं। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। देखिए चौथे सर्टिफिकेट का प्रूफ देने के लिए मैं आपको वेबसाइट पे दोबारा ले आया हूं, एसएससी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, और मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखा देता हूं। यहां पे देखिए डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मांगा गया है लाइव स्टॉक में, जो कि मैंने बताया कि बहुत ही अंडररेटेड कोर्स है, बहुत कम वैकेंसी भी देखने को मिलती है, लेकिन आती है वैकेंसीज पे। और देखिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मैं लेके आया हूं और यहाँ पे देखिए आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो आप
इसको देख के संतुष्ट हो गए होंगे। अब चलते हैं अपने दूसरे सर्टिफिकेशन की तरफ, जो कि हमारा 5वां सर्टिफिकेट इन लाइव स्टॉक की गवर्नमेंट जॉब देखने के बाद आपको बिलीव हो गया होगा कि सर्टिफिकेट करने के बाद, यानी कि ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट करने के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। चलिए अब बात करते हैं अपने 5वें सर्टिफिकेशन के बारे में, और जो 5वां सर्टिफिकेशन है उसका नाम है स्टेनोग्राफी या फिर शॉर्ट हैंड। सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी, सर्टिफिकेट इन शॉर्ट हैंड, हिंदी इंग्लिश दोनों, कोई सा भी आप कर सकते हैं। देखिए स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड एक स्किल होती है जो आपकी हेल्प कर सकती है। हालांकि इसका सर्टिफिकेट बहुत कम जगह मांगा जाता है, बहुत कम जगह, एक आध गवर्नमेंट जॉब में मांगा जाता है, लेकिन बहुत कम जगह मांगा जाता है। आपको सिर्फ इसकी स्किल चाहिए। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो भी बहुत बढ़िया है, कहीं से भी आप ये सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। ये जो स्टेनोग्राफी की स्किल है, इससे रिलेटेड एसएससी पूरा अपना पेपर करवाया जाता है। इसका नाम है एसएससी स्टेनो। आप जानते होंगे कि 12th पास में एलिजिबिलिटी होती है, और इसमें जो स्किल होता है, स्किल टेस्ट भी होता है, पहले एक पेपर होता है फिर स्किल टेस्ट होता है। और बढ़िया बात यह है कि इस वाले पेपर में मैथ्स नहीं आती, यानी कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है वो इस पेपर में नहीं आता है। तो एसएससी में तो देखने को मिलती है, साथ ही साथ और भी गवर्नमेंट जॉब आज निकलती है इसमें, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। आपको बिलीव तो हो ही गया होगा वैसे अभी तक कि एसएससी अपना पेपर इस पे करवा रही है, तो इससे गवर्नमेंट जॉब तो देखने को मिलती ही मिलती है। तो चलिए, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रूफ इसका दिखा देता हूं कि स्टेनोग्राफी से रिलेटेड, यानी कि शॉर्ट हैंड से रिलेटेड आपको गवर्नमेंट जॉब कहां कहां देखने को मिलती है। चलिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहां पे आपको उसका प्रूफ दिखा देता हूं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए 5वें सर्टिफिकेशन का प्रूफ देने के लिए मैं आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट पे ले आया हूं, जो कि एक ऑफिशियल नोट। तो देखिए 5वें सर्टिफिकेशन का प्रूफ देने के लिए मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले आया हूं, जो कि ESIC का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप देखिए 12th के साथ साथ यहाँ पे स्टेनो की डिमांड करी गई है। देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए आप स्टेनो की डिमांड करी है, यहाँ पे 80 वर्ड पर मिनट की डिमांड करी गई है। और ये जो स्टेनो की स्किल है, अगर आप सीख लेते तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। अब चलते हैं अपने 6ठे सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी को देखने के बाद आपको बिलीव हो गया होगा कि सर्टिफिकेट करने के बाद, यानी कि पर्टिकुलर सर्टिफिकेट करने के बाद भी आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, और अपने गवर्नमेंट जॉब लगने के आप चांसेस को आप बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने 6ठे सर्टिफिकेशन के बारे में, और 6ठा सर्टिफिकेशन जो है वो है सर्टिफिकेट। किसका सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट एनसीसी का, एनसीसी के ए, बी और सी सर्टिफिकेट। बेसिकली इसमें कोई स्किल नहीं है, ये एक सर्टिफिकेट ही है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब लेने में। ये कोई कोर्स नहीं है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जिसके सर्टिफिकेशन आपके बहुत 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 ज्यादा काम आते हैं। अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, या ऐसे ही बहुत सारी जॉब्स में आपको एनसीसी सर्टिफिकेशन की वेटेज देखने को मिलती है। अगर आप हायर स्टडीज भी करना चाहते हैं तो भी अगर आपने एनसीसी के सर्टिफिकेशन कर रखे हैं तो आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। अगर आपके कॉलेज में एनसीसी नहीं है, या अगर कॉलेज में एनसीसी है तो आप जरूर ज्वाइन करिए, स्कूल में एनसीसी है तो आप जरूर ज्वाइन करिए। लेकिन आप कॉलेज और स्कूल में एनसीसी नहीं है तो आपको किस तरह से ज्वाइन करिए? पहला तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा कि अगर आपके कॉलेज और स्कूल में एनसीसी नहीं है तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है मैंने कि अगर आप कॉलेज और स्कूल में एनसीसी नहीं है तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप एनसीसी जरूर ज्वाइन करें, और इसके तीनों सर्टिफिकेशन लेने की कोशिश करें, ए, बी और सी। और बी और सी लेंगे तो भी आपका बहुत बढ़िया रहेगा, और आपकी गवर्नमेंट जॉब मिलने के जो चांस है आप उसको बढ़ा सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड भी आपको प्रूफ दिखा देता हूं। और एक चीज और, इस चीज से रिलेटेड लड़कियों को बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। यानी कि ये सर्टिफिकेट अगर लड़कियों ने कर रखा है तो लड़कियों को बहुत ज्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। एसएससी हर साल उनका फेज 9, फेज 8, फेज 10 ये जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है एसएससी की, उसमें हर बार इसके लिए गवर्नमेंट जॉब देखने को मिलती है, जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही होती है। तो अगर आप लड़की हैं तो आप इसको जरूर परस्यू करिए। तो चलिए चलते हैं इसकी गवर्नमेंट जॉब पे, आपको उसका प्रूफ दिखाए थे कि इससे रिलेटेड भी आपको गवर्नमेंट जॉब देखने को मिलती है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो देखिए 6ठे सर्टिफिकेशन का प्रूफ देने के लिए मैं आपको जॉइंट इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले आया हूं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिग्री की डिमांड करी गई है। उसके साथ साथ ये डिमांड करी गई है कि आपने एनसीसी में सर्व किया हो 2 साल या फिर 3 साल एज एप्लीकेबल, यानी कि पहले 2 साल की होती थी, अब 3 साल की होती है सीनियर डिवीजन में। और यहाँ पे देखिए आपको मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए सी सर्टिफिकेट में, यानी कि सी सर्टिफिकेट की डिमांड की गई है। और यहाँ पे हर साल नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। ये एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 51 कोर्स है, यानी कि 51st कोर्स जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब चलते हैं अपने 7वें। अब एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब देखने के बाद आपको बिलीव हो गया होगा कि इससे रिलेटेड भी आपको गवर्नमेंट जॉब जरूर देखने को मिलती है। तो अगर आपने ये सर्टिफिकेट नहीं किए हैं और आपके कॉलेज में, स्कूल में एनसीसी है तो आप एनसीसी जरूर ज्वाइन करिए, और अपने गवर्नमेंट जॉब मिलने की अपनी जो चांसेस है आप उसको बढ़ाइए। अब आप बात करते हैं अपने 7वें सर्टिफिकेशन के बारे में, और जो 7वां सर्टिफिकेट है वो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंसेज, जो कि 6 महीने से 1 साल तक का होता है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कोई भी एला गैरा कंप्यूटर कोर्स ना करें, आप किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ये वाला कोर्स करें जिसका नाम डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। मान लीजिए कोई कोर्स करवाता है कि कंप्यूटर बेसिक्स,
ऑफिस ऑफिस ऑटोमेशन, ऐसे जो नाम होते हैं कोर्स के, आप ऐसा कोई कोर्स मत करिए, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे ऐसा लिखने को, ऐसा मान लीजिए कि अब कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट मांगी गई है, लेकिन अगर आपने ये वाला कोर्स करेगा जिसका नाम है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंसेज, तो ये आपके सर्टिफिकेशन की वेटेज को बढ़ा देता है। तो आप कोई ऐसा ही कोर्स करिए जिसमें ऐसा लिखा हो कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंसेज। ये 6 महीने से 1 साल तक का कोर्स होता है। ये भी एक एड ऑन कोर्स है, यानी कि आप ये वाला कोर्स परस्यू कर सकते हैं, आपको कोई भी किसी भी तरह की मनाही नहीं है। आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं आपकी गली मोहल्ले में होंगे, आप ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ढूंढ सकते हैं, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूट है वो ढूंढ सकते हैं, यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, कहीं से भी आप ये वाला कोर्स करिए। इसका नाम होना चाहिए DCA यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या DCA यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंसेज। आप ये दोनों कोर्स कर सकते हैं। फीस जो मामूली सी होती है वो 2000 से 3000 रुपए पूरे कोर्स की 6 महीने से लेकर 1 साल तक की, ये आपको देखने को मिल जाती है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में। अब इससे रिलेटेड भी गवर्नमेंट जॉब को दिखा देता हूं ताकि आपको बिलीव हो जाए कि इस कोर्स से रिलेटेड भी, यानी कि 6 महीने और 1 साल का सर्टिफिकेशन ही बहुत सारी जगहों में मांगा जाता है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको इस गवर्नमेंट जॉब का प्रूफ देते हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए 7वें सर्टिफिकेशन का प्रूफ देने के लिए मैं आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर आया हूँ जिसका मैंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है। ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर में जो आता है दिल्ली मिल्क स्कीम, वहाँ का एक नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देखिए बैचलर डिग्री के साथ साथ यहाँ पे 6 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा गया है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा गया है। जैसे कि मैंने बताया आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं और 6 महीने से लेकर 1 साल तक का ही आप करें, इससे ज़्यादा का मत करें। और 6 महीने का अगर आप करने का डिसाइड करें तो ये भी डिसाइड करिए कि अगर मैं 1 साल का कर लूँ और आपको कोई मनाही ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो और अगर आप कोई दिक्कत ना हो तो आप 1 साल का ही करें, 6 महीने का ना ही करें तो ही अच्छा है। लेकिन अगर पास टाइम नहीं है तो आप 6 महीने का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब चलते हैं अपने 8वें सर्टिफिकेशन की तरफ। 6 महीने और 1 साल की कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जॉब देखने के बाद आपको बिलीव हो गया होगा कि इस कोर्स से रिलेटेड भी गवर्नमेंट जॉब आपको देखने को मिलती है। और अगर आपने ये वाले सर्टिफिकेशन कोर्स किए हुए हैं तो आपकी जॉब जरूर लगेगी और आपके गवर्नमेंट जॉब मिलने के जो चांस है वही बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं अपने 8वें सर्टिफिकेशन के बारे में, और जो 8वां सर्टिफिकेट है वो है सर्टिफिकेट इन फायर फाइटिंग। ये कोर्स बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। जिस तरह से लाइफ स्टॉक वाला बहुत ज्यादा अंडररेटेड था, ये भी बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। और अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो आपके जो जॉब मिलने के चांस है वो बढ़ जाएंगे। बहुत कम कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। इस वाले जो कोर्स में जो बहुत लोग कॉम्पीट करते हैं उनकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप फिजिकली फिट हैं और फायर फाइटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इस सर्टिफिकेशन शुरुआत कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें, आपका इसमें इंटरेस्ट बन जाए तो आप नागपुर के कोर्स भी कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इन फायर फाइटिंग का जो कोर्स है बहुत अच्छी जगहों से होता है। अगर आप सिविल डिफेंस में है तो आप एडवांस कोर्स भी कर सकते हैं सिविल डिफेंस का। अगर आप सिविल डिफेंस में नहीं है तो एक दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग करके एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंदर जो ये सर्टिफिकेट करवाता है, बहुत ही मामूली फीस में करवाता है। और जो एडवांस कोर्स है वो तो जाहिर सी बात है कि फ्री में है। और आप सिविल डिफेंस में तो आप ये कोर्स भी जरूर करिए और अपने गवर्नमेंट जॉब मिलने के जो चांस है उसको बढ़ाइए। अब इससे रिलेटेड भी आपको गवर्नमेंट जॉब मैं दिखा देता हूं ताकि आपको बिलीव हो जाए कि आप सर्टिफिकेट इन जो फायर फाइटिंग है उससे रिलेटेड भी गवर्नमेंट जॉब आपको देखने को मिलती है। तो चलिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। 8वें सर्टिफिकेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब आपको सामने यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, जहां पे एक सर्टिफिकेट कोर्स इन फायर फाइटिंग आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है NPCIL में निकली थी ये रिक्रूटमेंट। मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए सर्टिफिकेट कोर्स इन फायर फाइटिंग यहाँ पे वो दिख रहा होगा। आप बिलीव कर चुके होंगे कि ये कोर्स से आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है और यहाँ पे मांगा गया है। देखिए ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैंने कोई इसमें कोई वो नहीं किया। देखिए NPCIL का नोटिफिकेशन है और मैं यहाँ पे आपको नीचे आपको दिखाया। चलिए आप चलते हैं अपने 9वें सर्टिफिकेशन की तरफ। अब सर्टिफिकेट इन फायर फाइटिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब देखने के बाद आपको ये बिलीव हो गया होगा कि इससे रिलेटेड भी आपको गवर्नमेंट जॉब जरूर देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं अपने 9वें सर्टिफिकेशन के बारे में, जो सर्टिफिकेट होने के साथ साथ एक स्किल भी है और वो है सर्टिफिकेट इन टाइपिंग, हिंदी इंग्लिश दोनों। यानी कि अगर आपके पास एक टाइपिंग की स्किल है तो बहुत 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 ज्यादा गवर्नमेंट जॉब देखने को मिलती है। अगर आप आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट जो गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन देती है वहां पे जाके देखेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा उस वेबसाइट का, अगर आप उस वेबसाइट पे जाके देखेंगे, सरकारी से इसका नाम शुरू होता है, तो अगर आप उस वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो भी आपको बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब देखने को मिलेगी जिसमें टाइपिंग की रिक्वायर्ड मांगी होगी कि आपको हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए, इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए। अगर आप स्टेनोग्राफी भी कर चुके हैं तो भी आपके पास टाइपिंग की स्किल होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो गया है आज के दौर में। तो अगर आपका हिंदी टाइपिंग भी है तो यूपी में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब देखने को मिलती है। यूपी, उत्तराखंड और ये जो नॉर्थ के स्टेट है आपको बहुत ज्यादा हिंदी भाषियों के लिए, यानी कि जिसको हिंदी टाइपिंग आती है
उनसे रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड भी बहुत ज्यादा अच्छी है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। तो आप अपनी टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाइए, एक सर्टिफिकेट कोर्स भी कर लीजिए, ताकि अगर कोई आपसे मांगता है कि सर्टिफिकेट भी दिखाइए तो आप सर्टिफिकेट भी दिखा सके। और जैसे कि मैं कहता हूं कि आप किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ये वाला कोर्स करें, लेकिन अगर पास स्किल भी है, सिर्फ अगर आप घर में बैठ के टाइप करते हैं और आपकी स्किल बढ़ जाती है 35 वर्ड पर मिनट, या फिर आपकी जो 1080 की डिप्रेशन होते हैं पर आवर में, वो आपकी स्पीड हो जाती है, तो आपकी स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी और गवर्नमेंट जॉब मिलने के जो चांस है वो बढ़ जाएंगे। इससे रिलेटेड भी मैं जानता हूं कि आपको गवर्नमेंट जॉब पता होगी कि बहुत सारी लग जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको इससे रिलेटेड भी प्रूफ दिखा देता हूं। चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और मैं इस जो स्किल है इससे रिलेटेड भी आपको गवर्नमेंट जॉब दिखाता हूं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए, 9वें सर्टिफिकेशन का प्रूफ देने के लिए मैंने एक नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है जो कि NSUT यानी कि नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि दिल्ली में है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टाइपिंग स्पीड मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट। और ये सिर्फ एक पोस्ट में नहीं बल्कि यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट में, ये देखिए यहाँ पे डिक्टेशन में भी मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग मांगी गई है। और लगभग हर पोस्ट के अंदर इन्होंने देखो टाइपिंग मांगी गई है। तो ये टाइपिंग जो स्किल है और आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट है, ये बहुत ज्यादा होना आवश्यक है। तो चलते हैं अपने 9वें सर्टिफिकेशन की तरफ, जो कि अब बेसिकली अब 10वां सर्टिफिकेशन है, यानी कि अपने आखिरी सर्टिफिकेशन की तरफ। और वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आखिरी सर्टिफिकेशन के लिए क्या प्रूफ है मेरे पास और आखिरी सर्टिफिकेशन है कौन सा। चलिए आखिरी सर्टिफिकेशन की तरफ चलते हैं। टाइपिंग और टाइपिंग स्किल की जॉब देखने के बाद आपको बिलीव हो गया होगा कि इस चीज से रिलेटेड भी आपको गवर्नमेंट जॉब देखने को मिलती है। अगर आपके पास ये स्किल है तो आप बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, अपने गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं इस स्किल को डेवलप करके और ये सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद। अब हम बात करते हैं अपने 10वें लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर्टिफिकेशन के बारे में, और वो है सर्टिफिकेट इन टेलीफोन ऑपरेटर। टेलीफोन ऑपरेटर का जो सर्टिफिकेशन है ये EPA-BX मशीन का भी सर्टिफिकेशन कहा जाता है। अगर आपको ये EPA-BX मशीन, जो एक मशीन होती है जो कॉल ट्रांसफरिंग का काम करती है, एक बड़े ऑफिस में बहुत सारे लोग होते हैं, तो किसी जो पर्सन का कॉल आता है, किसी कस्टमर का कॉल आता है, किसी क्लाइंट का कॉल आता है, तो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से उसे बात करनी होती है, तो आप कॉल ट्रांसफरिंग का काम करते हैं। बहुत ज्यादा डिमांड होती है इस कोर्स के बारे में, और ये भी कोर्स बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, बहुत कम लोग ये वाला कोर्स करते हैं, इसलिए बहुत कम कॉम्पिटिशन आपको इस वाले में देखने को मिलता है। अगर आपके पास ये स्किल है, ये सर्टिफिकेट है, तो और आप ऑपरेट करना आता है आपको, तो आप बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। हाल ही में 2021 में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इस रिलेटेड आपको गवर्नमेंट जॉब देखने को मिली थी। तो मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाता हूं, कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाता हूं, और आप ये जो कोर्स है या 12वीं पास में कर सकते हैं। और एक मुंबई में डावर करके इंस्टीट्यूट है, आप वहां से वाला कोर्स कर सकते हैं, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है वो। उसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, अगर आपको कोई अच्छा इंस्टीट्यूट पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप एक कमेंट को पिन करने की कोशिश करूंगा। अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ के बारे में, तो चलिए आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके जाता हूं और वहीं पे मैं आपको उसका प्रूफ दिखाता हूं। चलिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। 10वें सर्टिफिकेट का प्रूफ देने के लिए मैं आपको एक PSU की नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, यानी कि गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती है PSU, उसकी आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ग्रेजुएट, और या फिर इन्होंने 12th पास मांगा है। इसके साथ ही साथ इन्होंने टेलीफोन ऑपरेटर्स कोर्स यहाँ पे मांगा है कि टेलीफोन ऑपरेटर का इन्होंने कोर्स किया हो, और यहाँ पे एक्सपीरियंस ही मांगा गया है। लेकिन ऐसी बहुत सारी जॉब्स होती है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है और यहाँ पे टेलीफोन ऑपरेटर का कोर्स मांगा जाता है। तो आप ये इस बात से सेटिस्फाई हो गए होंगे कि टेलीफोन ऑपरेटर कोर्स की भी जॉब निकलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने 10 एड ऑन सर्टिफिकेशन कर रखे हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब मिलने के जो चांस है वो बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इस वीडियो पे जो मैंने मेहनत करी है उसको मैं चाहूंगा कि आप लाइक करके सराहें, और आपको जो भी चीज वीडियो में अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो आप डिसलाइक भी करें और लाइक भी करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और यहां तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।